राम मंदिर पूरी तरह से बन चुका है। अब तक जो निर्माण कार्य थोड़ा बहुत बचा था वो भी लगभग पूरा हो गया है, इसीलिए अब धर्म ध्वज फहराया गया। अब आइए आपको खासियत बताऊं मैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। 2 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी, गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, आपको याद होगा, लेकिन मंदिर का शिखर और सभी तल उस वक्त तक नहीं बने थे। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ। 70 एकड़ में बने राम मंदिर की तीनों मंजिल बन गई हैं। आप देखिए, मुख्य मंदिर समेत राम मंदिर परिसर में 14 मंदिर और हैं। भव्य राम मंदिर में 44 दरवाजे और 392 खंबे हैं, लेकिन मंदिर में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंदिर में इंजीनियरिंग की खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 40 फीट गहरी नींव 56 लेयर के पत्थरों से बनाई गई है। 1000 साल तक आंधी, तूफान, भूकंप या बाढ़ से भी नुकसान नहीं होगा। मंदिर का चबूतरा जमीन से 21 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट नमी रोकने और भूकंप के झटके को सहने की क्षमता रखता है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मंदिर के निर्माण में L&T, टाटा और IIT जैसे संस्थान जुड़े रहे हैं और उसे पूरी तरह बनने में 5 साल, करीब 2100 करोड़ रुपए लगे 5 साल में। सुनिए जरा, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। यह गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो गुलामी की ज़हनियत आई है, मानसिकता आई है, कैसे आई है। पीएम मोदी ने मैकाले का नाम लिया। क्या उनकी तस्वीर आपने देखी है कभी? ये आप देख रहे हैं, ये है मैकाले। पीएम मोदी मैकाले का नाम ले रहे थे कि मैकाले ने ही हम भारतीयों में गुलामी की मानसिकता भरी है। आखिर ये कौन थे मैकाले? क्या किया इन्होंने भारत में ऐसा जिससे हम तो ये सोचने लगे कि हमारी चीजों को लेकर हीन भावना और जो अंग्रेजों के पास है उन्होंने बनाया वही सबसे बेहतर है। देखिए, राम मंदिर के ध्वजारोहण पर मोदी ने मैकाले का जिक्र किया। कहा भारत, एक ने कहा अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। एक अंग्रेज वो ये है। मैकाले ने 190 साल पहले भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अगले 10 साल में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। दरअसल लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश इतिहासकार, राजनेता और निबंधकार थे। ब्रिटिश सांसद रहे मैकाले जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। नई शिक्षा नीति बनाने और कानून सुधार लागू करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अंग्रेजों के कहने पर 1935 में मैकाले ने भारत के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी पढ़ाओ, बाकी सब बंद कर दो। संस्कृत, फारसी जैसी पारंपरिक भाषाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। भारत में पहले वैदिक शिक्षा होती थी, इस स्कूल से ज्यादा गुरुकुल पर जोर दिया जाता था। गणित, खगोल, धातु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र जैसे 18 विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन मैकाले ने इन्हें हटाकर अंग्रेजी सिस्टम से पढ़ाई व्यवस्था शुरू करवाई और कहा कि अंग्रेजी शिक्षा से हम भारतीयों में से एक ऐसा वर्ग बनेगा जो रक्त रंग से तो भारतीय होगा लेकिन स्वाद, विचार और दिमाग से अंग्रेज होगा। भारतीय दंड संहिता IPC का मसौदा 1837 में मैकाले ने तैयार किया। मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर भारत में काफी बहस होती रही है। एक वर्ग मानता है कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया है इन्होंने, सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया और मानसिक गुलामी बढ़ाई है। अपनी संस्कृति और नीति को लेकर भारतीयों में हीन भावना बढ़ने लगी। बिना सोचे समझे भी लोग पश्चिमी और विदेशी मूल्यों को अपनाने लगे और उनको बेहतर